प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की आशीष है, प्रभु की भलाई आप पर और आपके परिवार पर बहुतायत से हो। बड़ा अद्भुत है ना, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी चिंताओं को करता है, हमें जो आवश्यक है वो हमें देता है और कभी कमी नहीं छोड़ता। He is the Lord God Almighty who loves us। सच में वो हमसे प्रेम करता है। अगर आपने उसके प्रेम को अभी भी महसूस नहीं किया, हाँ, उसके वचन के साथ संगति करो, आप पाओगे उसके प्रेम को। आपको नज़र आएगा, आप देखोगे, आप सुनोगे, सीखोगे और फलवंत होते जाओगे। 23 अध्याय पढ़ना चाहता हूँ मैं आज। चाहता हूँ क्या, यही पढ़ूंगा। लिखा है 23 अध्याय के पहले वचन में, जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा के सभा में न आने पाए। अगर कोई शरीर से अंग भंग है इस रीति से, तो वो प्रभु की सभा में न आना पाए। दूसरा पद, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। यानी कि अगर किसी स्त्री या पुरुष ने कुकर्म किया हो और उसका जन्म हुआ हो, या कहते हैं ना जिसकी नाजायज औलाद हो, तो वो यहोवा की सभा में ना आए, बल्कि 10 पीढ़ी तक ना आए। इट्स रियली हार्ड, आई एम टेलिंग यू। अभी इतनी जल्दी निर्णय मत कीजिए, इसका जवाब मिलेगा आपको। तीसरा पद, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। इस कारण कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, कि उन्होंने अरम्मनहेरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। ये यहोवा की ओर से ये भाग है कि जो अरम्मनहेरेम जो है यहाँ, यानी कि जिसका नाम है मेसोपोटामिया, दूसरा नाम है मेसोपोटामिया, ये लोग भी जो हैं कोई यहोवा के सामने ना आने पाए, क्योंकि 2 कारण है। एक तो कारण क्या है, ये कि उन्होंने जो है तुमसे मार्ग में जब तुम थके थे, जब तुम्हारी ज़रूरत थी, तो तुम्हें कोई मिलने नहीं आया, न जल पिलाया, न तुम्हें कुछ खाने पीने को दिया, न कुछ नहीं दिया, तुम्हारी कोई चिंता नहीं की। और तो और इन्होंने तुम्हारे विरुद्ध जो है मेरे इस सेवक को आपको मालूम है ना, जो है बिलाम को जो है रिश्वत देकर उसे जो है तुम्हारे विरुद्ध जो है भविष्यवाणी करने की, जो है तुम पर श्राप डालने की कोशिश की। इन्होंने ये सब कुछ किया, इसलिए इनकी भी 10 पीढ़ी तक कोई नहीं आए। इसके बाद आगे लिखा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उसका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। तुम इनके लिए जो कुशल क्षेम के बारे में मत सोचो और ना इनकी भलाई कभी मत चाहना, क्योंकि मैं उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जाति, मेरे लोग उनको जो है उनका विरोध किया, उनके विरुद्ध बलवा किया। दिस इज फॉर द लव ऑफ गॉड। हालेलुया। 7 पद में, किसी एदोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी स्त्री से भी घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेसी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाए। मना किया है और इधर किसी को आने की अनुमति भी दी है और उनके लिए आशीष की बात भी कही है। 9 पद, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। ये प्रभु के सेवकों के साथ भी कई बार ये बात होती है, मैं रविवार को आराधना में कैसे जाऊं? और क्योंकि प्रभु के सेवक हैं, पुराने नियम में तो बड़ी गंभीर व्यवस्था थी। अब आज शनिवार है, उदाहरण के लिए अगर आज शनिवार है, कल रविवार है, आज जो है वो और उसकी पत्नी दोनों एक साथ सोए हैं, तो अशुद्धता ठहरी, राइट। और यहाँ पर जिस बारे में बात की गई है, जो अपने आप रात में होने वाली है, स्वप्न दोष कहा जाता है। नाइट फेल भी शब्द शायद इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी चीज़ है, अगर है मुझे याद नहीं है। तो ये जो है ये आकस्मिक होने वाली है। जैसे कि स्त्रियों को महीने में माहवारी होती है ना, माहवारी शायद बोलते हैं, राइट। तो जो मंथली जो साइकिल है 4-5 दिन का, 3 दिन का जो एक टाइम है, वैसे ही पुरुषों के साथ भी होता है, खासतौर से अविवाहित पुरुषों के लिए। अविवाहित पुरुषों के साथ भी होता है अगर वो बहुत समय तक अपनी पत्नी से अलग रहें तो। लेकिन ये तब होता था जब वो मतलब विवाह से पहले, और अचानक ही कभी किसी रात को हो जाता है। महीने में 2-3-4 बार अगर हो रहा है तो कोई नॉर्मल बात है, अगर इससे ज़्यादा है तो बीमारी है ये। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत बात है, और ये हर जवान के समय में ऐसा होता है। और
उनके साथ ये परिस्थितियां हैं। अगर ऐसा है तो ये गलत है, और अगर परमेश्वर कहता कि अगर ऐसा है तो वो छावनी से अलग रहे। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता कि तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया। नए नियम में वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ ग्रेस। 12 पद, छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे। अब दिशा फिरना मतलब क्या है? मतलब 2 नंबर पॉटी करने जाना, ओके। और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खन्नी भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। वाह, क्या बात है। दैट्स गुड एक्चुअली। और वैसे आज के समय में आप जानते हैं ना, खुले में शौच कर रहा है उससे किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन उस जमाने में प्रभु की ओर से ये आज्ञा। 15 पद, जो दास अपने स्वामी के पास से भाग कर तेरी शरण ले, उसके स्वामी के हाथ पकड़ने देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर ना करना। इजरायली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो, और ना इजरायलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। देवदासी समझते हैं आप? हमारे राजस्थान में और कई और राज्यों में भी ये बात है। देवदासी मतलब एक स्त्री को जो है सेपरेट कर दिया गया और कहा कि ये देवदासी है। मतलब एक ऐसी स्त्री है जो देवताओं के लिए समर्पित है, और उसके साथ जो है पुजारी लोग और जो मंदिर के वो लोग हैं, जो उस समय के जो खास लोग हैं वहाँ पर, वो लोग उसके साथ संभोग करते। वो देवदासी है, और उसकी कोई व्यवस्था नहीं, उसकी कोई देखभाल नहीं, जो चाहे जो उसके साथ वो करते। और वो कहते दिस इज होली, वाह, दिस ये पवित्र है। दिस इज क्वाइट नॉनसेंस, दैट्स व्हाट गॉड इज गिविंग देम। ये बुरा काम है। इसके आगे एक और शब्द लिखा है 18 पद में, तो वैश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की कमाई घृणित कर्म है। और अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर न लेना। तू परदेसी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए, उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। आमीन। ये भी बहुत अच्छी बात है। इज़राइल में, आज के दिनों में इज़राइल में भी मैंने सुना है कि एक जाति, एक समूह एक ऐसा है जो पूरी चौकसी करता है, खासतौर से इन सब बातों में, लेना देना, और वहाँ कोई दरिद्र नहीं है। सबकी घटी पूरी की जाती है, एक दूसरे के भाई आपस में एक दूसरे की घटी पूरी करते हैं, कोई गरीब नहीं है। दे हैव प्लेंटी, उनके पास बहुत है, और यहोवा की आशीष भी बहुत है, क्योंकि आज भी वो ये बात मानते हैं, ये इजरायली की बात है। परमेश्वर बोलता मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। अब तक भले उन्होंने यहोवा को पूर्ण रीति से ना जाना, अब तक यहोवा के उद्धार के कार्य को नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने अपने आशीष के हाथ को भी नहीं रख छोड़ा, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, तो परमेश्वर उनसे व्यवस्था के अनुसार न्याय भी करेगा। आप और मैं जो अनुग्रह से जीते हैं, तो आपके लिए और मेरे अनुग्रह काफी है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। ये भी परमेश्वर का वचन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इस बात का निर्णय तो प्रभु करेगा। पर नए नियम के अनुसार जब आप और हम विश्वास से परमेश्वर के उद्धार के जो है कारक ठहरे और अनुग्रह ठहरे, तो उस बात के लिए धन्यवाद तो करें कम से कम। प्रभु मार्क खोले 21 पद से, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। मतलब अगर तूने कोई मन्नत मानी है तो पूरा कर। अव्वल मत मान, नए नियम में हम देखेंगे तो मन्नत मत मान। और अगर बोला है, तूने यहोवा के सामने बोला है, प्रभु यहोवा मैं ये करूंगा, तो करो, विलंब मत करो। जैसे ही तेरा काम हो गया विलंब मत करना, नहीं तो यहोवा बोल रहा है मैं ले लूंगा फिर, क्योंकि तुमने कहा है। परमेश्वर इस बात के लिए नहीं कह रहा। आगे लिखा है, परंतु यदि तुम मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने से चौकसी करना। तो अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। तरीका कुछ भी हो सकता है मन्नत मानने का। अभी रिसेंटली एक बात हुई थी कि बाल अर्पण करना। मैं यहोवा तेरे लिए अपने बाल जो है अर्पण करूंगा। कई साउथ में कई मंदिरों में ये होता है ना, कि स्त्रियां भी
स्त्रियां भी अपनी शोभाएं जो होती है उनकी बाल, और पुरुष पूरा गंजा करके आते हैं देना। तो किसी ने इसकी भर्त्सना करनी शुरू कर दी, ये गलत है, वो गलत है, ये बुरा है। देखिए, प्रभु का वचन में इस प्रकार से भले ही नहीं लिखा है, लेकिन मन्नत तो कोई किसी भी प्रकार की मान सकता है। मन्नत ये मान सकता है कि मैं कुछ गरीबों को ये दूंगा, या मैं चर्च के लिए ये करूंगा, या मैं भाइयों के लिए करूंगा, बहनों के लिए करूंगा, पुरुषों के लिए करूंगा, बच्चों के लिए करूंगा, चर्च में ये लेकर आऊँगा, मैं दरी लेकर आऊँगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, या मैं ये काम करूंगा, या वो का मन्नत किसी भी चीज़ की मानी जा सकती है। या मैं 10 दिन उपवास करूंगा, मैं ये काम करूंगा, या वो काम करूंगा, या मैं ये ऐसा करूंगा। जो भी कुछ माना जाए वो मन्नत है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर कि भाई आप ये मन्नत मान सकते हो। आपने जो मन्नत मांगी है वो, पर अब आप किसी की भर्त्सना करना मत शुरू कर दीजिए। ये गलत है, जो वो किया जा रहा है वो गलत है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। पर आप इस बातों के लेके अगर किसी को जो ताड़ना दे रहे हो तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ सीधे वचन की ओर ध्यान दो, तो वचन आपको सिखाएगा सही और बुद्धि क्या है। आगे लिखा है 24 पद, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। मतलब अगर तू किसी के घर गया है, तो किसी के खेत में गया है और तू वहाँ कुछ ले रहा है, तो दाख की बारी में जो तुझे खाना है खा, लेकिन अपना झोला मत भर। किसी के खड़े खेत में गया है और तुझे बाले खाना है, तो तुझे खाना जो खा ले। मुझे याद है, मैं गया हूँ कई खेतों में। मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मुझे किसान खेती के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं खेत में गया हूँ, मुझे पता है एक्सपीरियंस कैसे हैं। और मैंने अपने कानों से सुना है कि जाओ खाओ पियो, लेकिन किसी चीज़ को बिगाड़ो मत, ख़राब मत करो। हो सकता है कुछ जगह पर आपको लोग अच्छे नहीं मिले हो, वो लोग जो किसान हैं उनके मन में भी ये भावनाएं नहीं है। अगर कोई आता है तो सबको खुशी होती है, पर हाँ, बिगाड़ना किसी को भी पसंद नहीं है। और ये वचन के अनुसार भी है, बिगाड़ने का अधिकार हमें नहीं है। आप गए हो तो हंसुआ लेके मत बैठ जाओ, अब तो खा लिया, अब मैं फैलाऊंगा भी, काटूंगा भी। गलत बात है। खाइए पिए, लेकिन आनंद के साथ, पर यह भी अनुमति के साथ। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। ऐसा नहीं किसी के खेत में घुस जाइए और ये बातें कुछ और ठहरेंगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते जाइए। अन्न उपजाने वाला पृथ्वी पर प्रभु यहोवा है। किस देश में कब अकाल पड़ता है, मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। प्रभु इस बारे में हम सबसे बात करें। प्रभु की आशीष आप पर हो। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार के हर एक जन को प्रभु अपने हाथों में ले। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।